आइए इसके बाद मेहमान मुकर्रिर सरज़मीन इटावा से तशरीफ़ लाए मदरसा फुरकानिया के उस्ताद माए-ए-नाज़ आली जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद आज़म साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया हमारे स्टेज पर जलवा अफरोज़ हैं। मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और मवाइज़ हसना से जुमला सामईन के क़ुलूब को जला बख्शें। आली जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद आज़म साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया उस्ताद मदरसा फुरकानिया इटावा आपके सामने माइक पर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला शम्सिल हिदायति वल यक़ीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल मुअ्मिनूना वल मुअ्मिनात बअज़ुहुम औलियाउ बअज़ यअमुरूना बिल मअरूफ़ व यनहौना अनिल मुनकर व युक़ीमूना अस्सलाता व यु'तूना अज़्ज़काता व युतीऊना अल्लाह व रसूलहु उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। वअदल्लाहुल मुअ्मिनीना वल मुअ्मिनाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीना फ़ीहा व मसाकिन तय्यिबतन फ़ी जन्नाति अदन व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हज़रत सदर मुहतरम उलमाए किराम मुअज़्ज़ज़ सामिईन, आप हज़रात ने बड़े ज़ौक़ और शौक़ से हज़रत मुफ्ती तारिक जमील साहब को सुना और आइंदा भी सुनेंगे इंशाअल्लाह। तो अर्ज़ यह है कि उसी शौक़ के साथ, उसी ज़ौक़ के साथ और उसी तवज्जो के साथ कुछ बातें जो अर्ज़ करना चाहता हूँ उसको भी समाअत फरमाइए। कहीं ऐसा ना हो कि हम सिर्फ लज्जत समाअत के लिए यहाँ बैठे हों, कि कानों को लज्जत मिलती रहे, यानी कुछ नात और अशार और या अच्छे मुकर्रिरीन को सुनकर मज़े ले लें और सिर्फ मज़ा ही हाथ लगे, ये ना हो, बल्कि अशार में जो पैगाम दिया जाता है उसको भी समझें और उसको भी समझकर अपनी ज़िंदगी में लाएं। हज़रत मुफ्ती साहब ने जो कलाम पेश किया था उसमें ला इलाहा इल्लल्लाह इस पे हाथ उठवाकर आप सब हजरात की तवज्जो को अपनी तरफ मबजूल रखा था। उसी से मुताल्लिक कुछ बातें आप हजरात के गोशगुजार करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही सब कुछ करने वाला है, सब कुछ बनाने वाला है और हर जगह अल्लाह ही अल्लाह है। यानी किसी भी चीज़ को अगर तवज्जो से देखा जाए और तवज्जो से इसको समझा जाए और उसकी गहराई तक पहुंचा जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत वहाँ नज़र आती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शनाख्त और पहचान और मारिफत चीज़ों में गौर करने से मिलती है। तो मकसूद क्या है हम सब की ज़िंदगी का कि अल्लाह पर हमारा ईमान कवी हो जाए और अल्लाह ही को हम मानने वाले हो जाएं और दूसरे तमाम माबूदान बातिला को, जिसका हम अपने कलमे में इकरार करते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ला इलाहा कहा तो तमाम माबूदान का इनकार किया और इल्लल्लाह से अल्लाह को अपना माबूद मान लिया। तो इस बात को हम अपने दिल में उतारें, इसकी बहुत ही शदीद ज़रूरत है इस वक्त। अब ये जो ज़माना है ये ज़माना बड़े कशमकश का है। ईमान और कुफ्र, ईमान और शिर्क, ईमान और इर्तिदाद, इसका ज़माना है। ये सबसे कीमती दौलत जो है हम सबको मिली है वो ईमान की दौलत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
अपने फजल एहसान से हमको ईमान वाला बनाया है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया है। तो हम सबको ईमान की कदर करनी चाहिए और सबसे कीमती ख़जाना यही है। इसी वजह से सारी दुनिया के लोग जो ईमान वाले नहीं हैं, जिन्होंने अल्लाह को नहीं माना या जिन्होंने आखिरी नबी हज़रत अक़दस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी नहीं माना, उन सब की पूरी साजिश और पूरी कोशिश हर तरह से यही रही कि मुसलमानों से उनका ईमान छीना जाए, और उसकी भरपूर कोशिश हो रही है, हमेशा से रही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने ही से दुश्मनान इस्लाम थे, वो मुसलमानों को और उनकी जो सबसे कीमती चीज़ थी और सरमाया था वो ईमान, उसको छीनने की कोशिश करते रहे। आज भी वो कोशिशें भरपूर अंदाज में हो रही हैं। ये ज़माना वो ज़माना है जिसमें हर तरफ ईमान को उचकने वाली चीज़ें मौजूद हैं, ईमान पर डाका डालने वाली चीज़ें मौजूद हैं। इसमें हम सबको बहुत ही ज़्यादा होशियार होने की ज़रूरत है और ईमान को समझने की ज़रूरत है और ईमान के तकाज़ों को समझने की ज़रूरत है और उन पर अमल करने की ज़रूरत है। ईमान किसको कहते हैं? हमने ईमान मुफस्सल और ईमान मुजमल सब पढ़ा है। अल्लाह पर ईमान लाना और अल्लाह की किताबों पर, उसके रसूलों पर और फरिश्तों पर और अच्छी और बुरी तकदीर पर और जितनी आसमानी किताबें हैं उन सब पर हम सबका ईमान। लेकिन इसको बचाने की भी तो कोशिश करना है। ईमान हम ले आए, अल्लाह को मान लिया, रसूलुल्लाह को मान लिया, तमाम अंबिया को मान लिया, किताबों को मान लिया, फरिश्तों को मान लिया, आखिरत को मान लिया, अच्छी बुरी तकदीर को मान लिया, लेकिन कैसे माना? कैसे माना? हम अल्लाह को मानते हैं लेकिन साथ साथ में अपनी नफ्स की भी मानते हैं, साथ साथ में दूसरों को भी अपने माबूद के दर्जे में रखते हैं। हमको सब कुछ करना है, दुनिया में रह रहे हैं, दुनिया के जो तकाज़े हैं, जो हालात हैं, उनके मुताबिक चलना भी है, लेकिन ईमान और इस्लाम का सौदा नहीं करना है। जब हम ईमान लाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बहुत सी हमको नेमतें मिलती हैं और बहुत से फ़वाइद मिलते हैं। उन फ़वाइद पर हमको गौर करना चाहिए और उन फ़वाइद को उजागर करना चाहिए, उनकी नशर व इशाअत करनी चाहिए और लोगों में आम करना चाहिए, ताकि उन फ़वाइद के हुसूल के लिए हम अपने ईमान को बरकरार रखें। वैसे तो ईमान को बचाने के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि ईमानियात पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो, सारी चीज़ों को वाज़ेह तौर पर, मुफस्सल तौर पर खोल खोल कर बयान किया जाए, सबके सामने लाया जाए कि ईमान किया है और उसके तकाज़े किया हैं। अल्लाह पर ईमान लाना, उसकी ज़ात व सिफ़ात को और अल्लाह को ज़ात व सिफ़ात के एतबार से एक मानना, और फिर उसमें बहुत सी चीज़ें निकल के आएंगी कि अल्लाह की जो सिफ़ात हैं उनके मुताबिक हम कितना अमल कर रहे हैं। यानी हम अल्लाह पर ईमान ला रहे हैं, उसको राज़िक मान रहे हैं, उसको और उसके ऊपर तवक्कुल कर रहे हैं, और उसने जो कुछ भी हमको अता किया है उस पर अल्लाह का शुक्रगुजार है हम बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। इन सब चीज़ों पे बहुत तफसील के साथ हमको गौर करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान की दौलत अता फरमाई तो उसके बहुत फ़वाइद भी अता फरमाए। एक ये कि विलायत खासा अल्लाह ताला अता फरमाता है। विलायत खासा, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, कि अल्लाह के जो औलिया हैं, अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, उन पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। वो कौन लोग हैं? वो लोग जो ईमान लाए और अल्लाह से डरे, यानी गुनाह करने के वक्त अल्लाह उनको याद आ गया और गुनाह को छोड़ा। तो सबसे बड़ा फायदा यह है कि विलायत खासा ईमान की बदौलत मिलती। ईमान और कुफ्र दोनों
एक दूसरे से मुतजाद हैं। ईमान के बदौलत इनामात मिलते हैं। ईमान होता है तो अल्लाह की तरफ से अल्लाह की रज़ा मिलती है, अल्लाह की रहमत मिलती है, मुसीबतों से छुटकारा मिलता है और अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए रास्ते खोल देता है। और उसके मुकाबले में कुफ्र है कि उसकी वजह से हमारे आमाल भी गारत हो जाते हैं। हमारे जो भी आमाल पहले किए हों, यहाँ तक कि जो बड़े बड़े वली हैं, यहाँ तक कि अंबिया अलैहिस्सलाम से भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर उन्होंने कोई गड़बड़ की, अल्लाह के साथ शिर्क किया, तो सारे आमाल खराब हो जाएंगे। तो ईमान की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक फायदा हमको ये मिलता है कि हम अल्लाह के वली बन जाते हैं। एक होती विलायत आम्मा और एक विलायत खासा। वली तो सभी हैं अल्लाह के, जो ईमान वाले हैं, सबका अल्लाह तबारक व तआला से एक ताल्लुक है, एक अपना खास ताल्लुक जो किसी दूसरे को पता नहीं होता। और ईमान की बदौलत इंसान को बड़ी कामयाबी भी मिलेगी, जन्नत मिलेगी। अगरचे उसको अगर अच्छे अमाल न किए हों तो पहले सजा भी मिलेगी, लेकिन उसके बाद उसको जन्नत मिलेगी और कामयाबी मिलेगी, अल्लाह का दीदार भी मिलेगा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी रफाकत भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन उससे पहले सजाएं हैं। तो हर ईमान वाला अल्लाह का वली। लेकिन ईमान के साथ साथ अगर वो अच्छे अमाल भी करता है और तकवा भी इख्तियार करता है तो इसी ईमान की बदौलत उसको विलायत खासा भी मिल जाती है। वो वली जिनके नाम हम बड़ी इज्जत और एहतराम से लेते हैं, वो अल्लाह के बंदे जिनका जब नाम आता है तो अदब से हमारी पेशानियां खम हो जाती हैं, उन जैसे भी इसी ईमान की बदौलत से बनते हैं। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन जो वलियों के वली थे, उनके रुतबे और उनके मर्तबे को बाद वाले कोई भी वली, कोई भी अल्लाह वाले नहीं पहुंच सकते। वो भी ईमान ही की बदौलत उस मर्तबे पे पहुंचे थे। उन्होंने ईमान पे मेहनत की और ईमान के तकाज़ों को समझा और ईमान के लिए बहुत ही परेशानियां उठाई। उन पर जुल्म सितम किए गए, लेकिन सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन ईमान का सौदा नहीं किया। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक गुलाम थे, तो उनके आका उनके ऊपर कितना जुल्म करता था। उनके ऊपर उनको रेत पर लिटा देता और भारी भारी पत्थर रख देता और कोड़ों से मारता। और हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर बहुत से सहाबा, उनके साथ कितने जुल्म हुए, लेकिन वो अपने ईमान से बाज नहीं आए, कि ईमान का सौदा नहीं किया कि जुल्म जितने भी हो जाएं, लेकिन हम अपने ईमान का सौदा नहीं करेंगे, ईमान को हाथ से जाने नहीं देंगे। तो वो सबसे बड़े वली थे। ईमान की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला हम सबको विलायत अता फरमाता है। दूसरा फायदा ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा मिलती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की खुशनूदी हासिल होती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से रहम करम होता है। जो आयत करीमा मैंने खुतबे के दौरान पढ़ी थी, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन और मोमिनात से वादा फरमाया कि उनको ऐसे जन्नतें मिलेंगी और ऐसे बागात मिलेंगे जिनमें वो हमेशा रहेंगे। और यही सबसे बड़ी कामयाबी, सबसे बड़ी दौलत और सबसे बड़ी कामयाबी। आज हम दुनिया में कामयाबी की चीज़ें दूसरी चीज़ों को समझते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान को बुनियाद बनाया है कि कामयाबी इसमें है। इसी तरीके से ईमान की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला बहुत सी मुसीबतों को दूर फरमाता है। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह युदाफिउ अनिल्लज़ीना आमनू, कि बहुत सी परेशानियां और मुसीबतें और आफतें जिनसे सामना होता है, अल्लाह तबारक व तआला उनसे ईमान वालों को दूर रखता है, उनको बचाता है। लेकिन हो सकता है किसी के जहन में ये सवाल आए कि ईमान वालों को तो आजमाया जाता है,
ईमान वालों पर तो बड़ी बड़ी मुसीबतें टूटती हैं, उनके ऊपर जुल्म सितम भी होते हैं, जैसा कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के ऊपर भी हुए। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को पसंद फरमाता है, ईमान वाले बंदों से मोहब्बत करता है, और अल्लाह ताला चाहता है कि उनके रुतबे बुलंद फरमाए और उनके ईमान को और मजबूत कर दे, उनको खूब परख ले। तो ये जो ज़माना है ख़ास तौर से ये बहुत ही अल्लाह की तरफ से आजमाइश का ज़माना है। हम अपने इर्द गिर्द देखें, अपने हालात देखें, सब कुछ देखें, हमारे सामने बहुत से वसाइल हैं, बहुत सी चीज़ें हैं और आसाइश के सामान हैं, राहतें हैं। इस ज़माने में जो राहतें और सहूलतें हम सबको मुहैया हैं वो पिछले ज़माने के बादशाहों को भी मुयस्सर नहीं थी। हम देख रहे हैं कि लोग मालदार हो रहे हैं, खुशो-खुर्रम नज़र आ रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद आजमाइश है। अल्लाह तबारक व तआला कभी आजमाइश करता है माल और रुतबे देकर, और कभी औलाद और खूबसूरत बीवियां देकर, और कभी कारोबार और बागात देकर, और कभी अल्लाह तबारक व तआला इन सब चीज़ों को लेकर भी आजमाता है। कभी किसी के पास माल और दौलत होती है, उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला उसको छीन लेता है। किसी के पास हट्टा कट्टा और जवान औलाद होती है, उसको छीन लेता है। किसी का कारोबार बड़ा अच्छा होता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको ख़त्म कर देता है या बहुत हल्का कर देता है। और कभी अल्लाह तबारक व तआला ज़ालिमीन को मुसल्लत भी फरमा देता है। तो ये मुख्तलिफ शक्लें होती हैं जिनमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आजमाइश होती है। अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूअ व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। क्या आजमाइश तो ज़रूर होती, और जितने बहुत सारे फितने जो हैं इस ज़माने के, उन फितनों में जैसा कि मौलाना आसिफ साहब ने जिक्र किया था, साइंस और टेक्नोलॉजी और उसके नतीजे में मिलने वाली जो नई ईजाद होने वाली चीज़ें हैं, वो सब फितना और आजमाइश बनती जा रही हैं। ख़ास तौर से ये मोबाइल और ख़ास तौर से जब स्मार्टफोन आया, उसके बाद से जिस तेज़ी से गुमराही मुआशरे में फैली है और फैल रही है, उसका तसव्वुर सदियों में भी नहीं किया जा सकता। अगर मोबाइल ये स्मार्टफोन के आने के बाद से जो गुमराही फैली है, इसका मुआजना पिछली कई सदियों से किया जाए, तब भी यही 10-20 साल ही उस पर भारी पड़ेंगे। अब नई टेक्नोलॉजी और नई साइंस के नज़रियात, आप देखिए इस ज़माने में कुफ्र और शिर्क बढ़ रहा है, रिद्दत बढ़ रही है, लोग इस्लाम से फिर रहे हैं। ख़ास तौर से लड़कियों के बारे में हम और आप बहुत सुनते हैं कि फ़लाँ लड़की ने फ़लाँ गांव की और फ़लाँ शहर की फ़लाँ हिंदू लड़के के साथ चली गई और उससे शादी कर ली। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये इर्तिदाद की लहर है। हमको होशियार होना चाहिए, हमको बहुत ही हसास होना चाहिए। हम तो मोहब्बत में अपने नौजवान लड़के लड़कियों को, जो अभी बिल्कुल बुलूग को पहुंचने वाले होते हैं या बालिग हुए होते हैं, उनको बिल्कुल आज़ाद छोड़ देते हैं, मोबाइल दे देते हैं, और उसके बाद वो कहां से कहां पहुंच जाएं, किससे उनका कांटेक्ट हो जाए और किससे रिश्ता उस्तवार कर लें, या फिर कॉलेज आते जाते या वहां पढ़ते हुए किससे रिश्ता बन जाए, इस पे हमको बहुत ही नज़र रखने की ज़रूरत है। इर्तिदाद का एक सबब ये भी मखलूत तालीम, यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेज के लेवल पे भी बहुत कुछ हो रहा है। उसके बाद जब यूनिवर्सिटी में वही बच्चे पहुंचते हैं जो कि बिल्कुल जवान हो चुके होते हैं और वहाँ का माहौल आज़ादाना होता है, तो वहाँ बिगड़ने के बहुत ही ज़्यादा चांस हो जाते हैं। हम सबको चाहिए कि उनके ईमान की फिक्र करें, इससे पहले कि वो अपने ईमान को खो दें, इससे पहले कि वो
कुफ्र के दलदल में धंस जाएं, इससे पहले कि वो शिर्क में मुलव्विस हो जाएं, हम सबको मुतवज्जे होने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है और दीनदार बनने की ज़रूरत है, उलमा से राब्ता कायम करने की ज़रूरत है और दीन की मजलिसों में बैठने, सुनने और वो बातें जो अर्ज़ की जाती हैं, बताई जाती हैं, उनको समझने और उन पर अमल करने की ज़रूरत है। आजकल एक तो जलसे वगैरह होते हैं कभी साल में या साल में 2-4, और उसके अलावा कभी जुमे में भी बयानात होते हैं, उनमें हम सबको ज़रूर शरीक होना चाहिए। हर हफ्ते अगर मस्जिदों में बयान हो रहे हैं तो उसमें जल्दी जाने की कोशिश करनी चाहिए, किस किस चीज़ को देखा जाए और किस किस कमी को बताया जाए और उसको सुधारने की कोशिश की जाए। हर पहलू से हमारे अंदर कमी है और वो सब क्या है? ईमान की कमज़ोरी। हम जुमे के दिन भी बिल्कुल खुतबे के वक्त जाते हैं, अगर इमाम साहब सोचें कि कुछ बात लंबी कर दें कि जब मजमा आ जाए, जब मजमा होता है तो जहन चलता है, कुछ बातें निकलती हैं, कुछ काम की बातें अर्ज करना चाहते हैं तो वक्त हो चुका होता है, और इमाम साहब अगर 2-4 मिनट बढ़ा दें तो उस पर माथे पर शिकने पड़ जाती हैं और उनको बुरा भला भी लोग कहते हैं। तो ईमान की हिफाजत की सख्त ज़रूरत है। तो ये जो वक्त चल रहा है ये बहुत ही आजमाइश का वक्त है। हम मालदार हो रहे हैं, गरीब भी हो रहे हैं, बहुत से मालदार खूब मालदार हो रहे हैं और बहुत से गरीब और गरीब हो रहे हैं। तो दोनों तरफ से आजमाइश होती है। जो मालदार हैं, अल्लाह ने उनको माल दिया है तो उनको भी सीखने की ज़रूरत होती है कि ये माल अल्लाह ने दिया है तो इसमें भी हुकूक रखे हैं। जब भी कोई चीज़ आती है तो वो अपने लवाजिमात के साथ आती है। माल आया तो उसके लवाजिम भी साथ आते हैं, माल आया तो उसके जो हुकूक हैं वो भी साथ साथ आएंगे, उसके हुकूक भी अदा करने हैं, ज़कात भी देनी है, सदक़ात भी देने हैं, अपने जो गुरबा और मसाकीन हैं उनका ख्याल भी रखना है, अपने रिश्तेदारों का भी ख्याल रखना है, और कोई पड़ोसी या और कोई भी जिसको ज़रूरत है उसका ख्याल रखना है। अगर कोई शख्स इन आदाब को नहीं सीखता है, माल के हुकूक को अदा नहीं करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह देने पे कादिर है, लेने पे भी कादिर है, और अल्लाह ले लेता है। अल्लाह ताला देकर ये जांचना और समझना चाहता है। अल्लाह सब कुछ जानता है, उसके बावजूद यकीनी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला हक़्क़ुल यकीन यानी बंदे को खुद ही उसके लिए हुज्जत बना देता है कि अब सामने तुम्हारे पास सब कुछ मौजूद है, तुम्हारे इख्तियार में है, तुमको समझ भी दे दी गई है, अब देखो तुम इसके मुस्तहिक हो कि नहीं है। ये नेमत जो तुमको दी गई है इसमें उसका हक कैसे अदा करते हो, इसका मुस्तहिक हो या नहीं। अगर कोई शख्स अच्छी तरह से उसका हिसाब लगाकर ज़कात अदा करता है, उसके हुकूक अदा करता है, सदक़ात अदा करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके माल को और बढ़ाता है और उसकी नस्लों तक चलता है। लेकिन अगर वो उसके हुकूक अदा नहीं करता तो अल्लाह ताला ले भी ले लेता है। इसी तरह अगर किसी के ऊपर फ़क्र फाका आता है और किसी से अल्लाह तबारक व तआला माल ले लेता है तो वो भी अल्लाह तबारक व तआला ही की तरफ से है, अल्लाह ही की तरफ से आजमाइश है। अब उसको वावेला नहीं करना चाहिए, उसको शिकायतों का दफ्तर नहीं खोलना चाहिए, उसको अल्लाह तबारक व तआला ही से कहना चाहिए, उसी से मांगना चाहिए और किसी और के यहाँ नहीं जाना चाहिए। यानी काम के लिए तो हम जाएं, अपने वसाइल पैदा करें, लेकिन हाथ सिर्फ अल्लाह के सामने उठाएं। किसी बुजुर्ग के सामने किसी से दुआ के लिए तो कह सकते हैं, लेकिन किसी के पास जाएं और किसी वली से, और ख़ास तौर से जो दुनिया से रुखसत हो गया, उसके सामने हाथ फैलाएं तो ये तो गलत बात हो गई, ये तो शिर्क वाली बात है। इसलिए हम अपने ईमान की हिफाजत करें और आजमाइशों के दौर से जो गुजर रहे हैं इस पर हमारी बहुत ख़ास तौर से तवज्जो होनी चाहिए। उसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला ईमान के जो फ़वाइद हैं, हमने ये अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला ईमान वालों से मुसीबतों को दूर करता है, उनकी परेशानियों को दूर करता है। ईमान ही की बदौलत हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में पहुँच गए तो वहाँ भी ईमानी जुमला जब उन्होंने अपनी ज़बान से निकाला, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ही को माबूद तस्लीम, अल्लाह को तो माबूद मानते थे, जानते थे। अब कोई चूक हुई, उसकी वजह से मछली के पेट में गए और उसमें रहे,
फिर अल्लाह ही को पुकारा तो अल्लाह तबारक व तआला ने नजात का रास्ता दिखाया और उनको नजात अता फरमाई। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी, जब कोई शख्स जो परेशानी में मुब्तला हो और मेरे भाई हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की ये दुआ पढ़े तो अल्लाह तबारक व तआला उसको उस परेशानी से नजात अता फरमाता है। तो बातें तो अर्ज करनी थी बहुत सी, लेकिन हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप हजरात भी लज्जत आशना हैं, आपके समाअतों को लज्जत ही चाहिए और अच्छे मुकर्रिरीन और अच्छे नात ख़ां वगैरह ही को सुनेंगे। इसलिए मैं बात यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आधा घंटा दिया गया था, शायद वो भी नहीं हुआ है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।